लखन राम चलने लगे वन को। माँ सीता आ गईं और उन्होंने कहा हम भी साथ चलेंगे। तो भगवान ने कहा माँ की आज्ञा नहीं है। उसी समय सुमित्रा आई और कहने लगी आज्ञा ही का है प्रश्न बड़ा, तोड़ो इस विधि बंधन को। दे रहे सुमित्रा आज्ञा है, ले जाओ सुमित्रा नंदन को। मैया ने कहा मेरे लाल को साथ ले जाओ। तो कौशल्या वो बोल माता ने जब ये कहा, उमड़ उठे रघुनाथ। दौड़ लखन ने भी तभी पकड़ा प्रभु का हाथ। कौशल्या कहने लगी उसी समय पर आए, बहन सुमित्रा कर रही तुम क्या ये अन्याय। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा जब विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। कहा सुमित्रा ने जभी जी जी धरिए धीर, लौट सकेगा अब नहीं छूट चुका जो तीर। मंजली के बंधन में रघुबर है सिया आपके शासन में। तो लक्ष्मण ये मेरा लक्ष्मण है मेरी आज्ञा पालन में। बस अब क्या इन बातों का विवाद मेरा आदेश मिटाएगा। वो साथ इसे ले जाएगा, ये साथ भ्रात के जाएगा। तो कौशल्या ने जब कहा अब आज्ञा काटे कौनो, बहन सुमित्रा कर दिया तुमने सबको मौनो। देखना राम इस लक्ष्मण को, तू वन को लिए जा रहा है। मैया ने राम से कहा उर्मिला सुमित्रा के धन को जीवन को लिए जा रहा है। पर ध्यान रहे उस जंगल में ये फूल न कुमलाने पाए। जैसा जाता है हरा भरा वैसा ही खिला खुला गाए। ये छोटा है तुम बड़ा, ये सेवक तू नाथ। इसका तेरे हाथ में देती हूँ मैं हाथ। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नपत तब शोक सेंधु में लीन। इधर दशरथ का नाल और बेहाल हो गया। तो उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पतलियां गिर गिर कर। आंखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियां फिर फिर कर। बोले कि बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल। आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। बातें ओ पिता पुत्र में ये कह के ये नहीं चाहती थी, पर इस अवसर पर पर्वती कह सकती क्या कराती थी। कारण ये था वो महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थे। मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी हो रही देर बन जाने को। ये सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों को लाने को। वो बन जाने वाले वस्त्रों को लेकर के स्वयं दौड़ करके कह के गई और कहा इनको पहनो और जल्दी बन जाओ, अब ये बहुत हो चुका। तो बाहर उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को बात में बिठला लिया तुरंत। तो बार बार चुंबन किया
बार बार फिर प्यार, और बार बार उस रूप पर हुए बहुत बलिहार। तो बोले मुझ सन कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी तुझ जग में न अनंत नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से लक्ष्मण अवध किशोर। उसी समय लखनलाल बोल पड़े, हे पिता कष्ट समयानुसार सब बात सहन करना अच्छा। ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। इस प्रकार कह चरण में गिरे राम रघुनाथो, कह के ही आए तभी लिए वस्त्र कला का सालुद। वह राज आभरण राज बसन तत्काल उतरने लगे बात। कोपीन खड़ा हूँ मृग चाला बल कल अब सजने लगे वहाँ। सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब काट उठे पंछी चिल्लाए पिंजड़ों में। यों पहनो संकेत से लगे बताने रामो, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। सहन नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कह के से कहे उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। तब गुरु वशिष्ठ बोले, रानी रानी हो सावधान क्यों छोड़ रही तू शंगाए। तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगाए। हे सिया तुम्हारा पहले तो बन ही का जाना अनुचित है। जाति भी हो तो हठ पूर्वक तो तपसिन का बहाना अनुचित है। तुना किंतु भाया नहीं मन को यह प्रस्ताव। लखन लाल से कह दिया सीता ने निज भाव। लक्ष्मण बोले आपका गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वो सब अस्वीकार। रजनी है सात चंद्रमा के दिन करके साथ ददा दिन है। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। कैसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार। कहे उठे गुरु तो समय फिर इस बात पुकार। वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना भेष बना लेना। जोगिन बनना तपसिल बनना या अंग बबूत रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपसिल हूँ ऐसे मत वचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख नहीं पाएंगे। फिर नहीं खुलेंगे खुले अगर तो खुले रह ही जाएंगे। सीता अब लाचार थे हुए समय मौनो। राजगुरु के वचन को टाले ऐसा कौनो। तुम जाते हो परिचारक बन बन में पर चर्चा करने को। तो धनुष संग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। ये गुरुदेव ने लखनलाल को आदेश दिया कि सामान शिकारी कैसे हो। पाना योद्धाओं का सा हो। निष्ठा हो सहचर अनुचर की व्रत संयमशील यति का हो। कुछ कहने को यो लखन किंतु हुआ मुंह बंद। कहा गुरु ने मानना होगा ये सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था तो विकार। तीनों ही बन को गए उसी प्रकार तैयार।
शुभ महत्व वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो जय आशीर्वाद तुरंत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी ये कहने को माताओं का मन मचल गया। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार, तब दशरथ के कान में आई ये झंकार। उसी समय दशरथ के कानों में आवाज आई जब तीनों चले गए।